एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज हम एमएलटी के एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज का फर्स्ट पार्ट होगा और हम एक दिन छोड़ के एक दिन जो होगी इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और आपका जो भी फीडबैक होगा इस सीरीज से रिलेटेड आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। विच पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप enlarge द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज प्रोड्यूस होती है, माइक्रोस्कोप का कौन सा पार्ट उस इमेज को इनलार्ज करके दिखाता है? आईपीस, कंडेंसर, मिरर या आपका डायफ्राम। तो इसका आपका आंसर होगा आईपीस। आईपीस जो होगा ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज को और भी ज्यादा इनलार्ज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज ड्यू टू। माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो किसकी वजह से होती है? आईपीस की वजह से, नोज पीस की वजह से, ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब की वजह से। तो इसका आंसर होगा ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? रॉबर्ट हुक ने, अर्नस्ट रुस्का ने, केपलर और गैलीलियो ने या फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो इसका आंसर होगा अर्नस्ट रुस्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रोस्कोप का लेंस को हम किस चीज से क्लीन करते हैं? ज़ाइलीन से, एसीटोन से, उपरोक्त दोनों से, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ज़ाइलीन से भी करते हैं हम और एसीटोन से भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हम सिडार ऑयल यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस में, ओके, ऑयल इमर्जन में जब हम 100x का जब लेंस यूज करते हैं तो उसमें आप ऑयल लगाते हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.45, 1.51, 1.54 या फिर 1.58? तो इसका आंसर होगा 1.51। Which equipment is used to measure cell size? हमारा जो सेल होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, हम देखेंगे किसी सेल को अगर हमको मेजर करना है तो उसके साइज को मेजर करने के लिए हम कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर डिस्क, सेकंड ऑप्शन है स्टेज माइक्रोमीटर, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर डिस्क भी इस्तेमाल करते हैं हम और स्टेज माइक्रोमीटर भी हम यूज करते हैं। फाइंड द मैग्निफिकेशन इफ द पावर ऑफ ऑक्यूलर लेंस, ऑक्यूलर लेंस मतलब आईपीस वाला लेंस जिससे हम देखते हैं, उसकी पावर कितनी है? 10x, और ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर कितनी है? 100x। तो आपका मैग्निफिकेशन कितना होना चाहिए? 200x, 100x, 1000x या फिर 10,000x? तो जब भी आप मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो उसके लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है, वही आपका आंसर होता है। तो इसका आपका आंसर होगा 1000x। अगर इसकी ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह 100 की जगह 40 होता तो आपका आंसर कितना आता? 400x। ओके, तो इसका आप याद रखिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है हमारा। इन अ माइक्रोस्कोप which of the following light is suitable for getting maximum resolution? कौन सी लाइट ज्यादा सुटेबल रहती है ज्यादा रेजोल्यूशन देने के लिए? रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट या फिर ऑरेंज लाइट? तो इसका आपका आंसर है ब्लू लाइट। रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाय। हम माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं? यूजिंग illumination of longer wavelength and by decreasing the numerical aperture। वेवलेंथ को हम बढ़ा दें और न्यूमेरिकल अपर्चर को कम कर दें इससे, या फिर वेवलेंथ को बढ़ा दें और न्यूमेरिकल अपर्चर जो है हमारा उसको भी बढ़ा दें, या फिर वेवलेंथ को हम कम कर दें और न्यूमेरिकल अपर्चर को बढ़ा दें, या फिर
वेवलेंथ को हम कम कर दें और न्यूमेरिकल अपर्चर को हम घटा दें, दोनों ही कम कर दें। तो इसका आपका आंसर होगा वेवलेंथ को हम कम कर दें और हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर को हम बढ़ा दें, तो हमारा रिजॉल्विंग पावर जो है माइक्रोस्कोप की वो बढ़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अभी दिल्ली में लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, उसमें एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक, कि आप माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कैसे बढ़ा देंगे या फिर कैसे कब आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो उससे रिलेटेड आसपास का कोई क्वेश्चन था इसमें पेपर में। ओके, तो इसके आसपास आपका क्वेश्चन बन जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रिजॉल्विंग पावर ऑफ अनएडेड ह्यूमन आई इज, हमारा जो ह्यूमन आई है उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर, 100 माइक्रोमीटर, 200 माइक्रोमीटर या फिर 400 माइक्रोमीटर। तो इसका आपका आंसर होगा 200 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following microscope is used to visualize live cells? लाइव सेल्स को विजुअलाइज करने के लिए कौन से माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करा जाता है? SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका आपका आंसर होगा फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इसको हम यूज करते हैं लाइव सेल्स को विजुअलाइज करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो आपका जो सेल है वो डेड हो जाता है। Which of the following instrument is used to draw clear magnified sketches of the object under the microscope? स्टूडेंट्स, इसमें बोला गया है कि माइक्रोस्कोप में अगर आपको किसी जो भी आप इमेज देख रहे हैं उसका अगर आपको स्केच बनाना हो तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे? पहला ऑप्शन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा ऑप्शन है लाइट माइक्रोस्कोप, थर्ड ऑप्शन है कैमरा लूसिडा और फोर्थ ऑप्शन है कैमरा अटैच्ड स्टीरियो माइक्रोस्कोप। तो इसका आपका आंसर होगा कैमरा ल्यूसिडा। कैमरा ल्यूसिडा जो है वो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है आपको बताता हूं मैं। इसमें आपका आईपीस के साथ ही अटैच होता है और इसमें क्या होता है कि आपकी जो रिफ्लेक्शन होती है वो आपकी एक पेपर पे पड़ती है और इस पेपर पे आप इजिली ड्राइंग बना सकते हो, उस ऑब्जेक्ट की बिल्कुल प्रॉपर इजिली शार्प ड्राइंग बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज, हमारी माइक्रोस्कोप जो है लाइट माइक्रोस्कोप उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? 2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर या फिर 1 माइक्रोमीटर। तो इसका आपका आंसर होगा 0.2 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा लाइट के पास होने का एक माइक्रोस्कोप से? पहला ऑप्शन है लाइट सोर्स, कंडेंसर और मिरर, उसके बाद स्पेसिमेन पे पड़े, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़े, फिर इंटरमीडिएट इमेज पे पड़े, फिर आपका आईपीस पे और उसके बाद ह्यूमन आई पे। सेकंड ऑप्शन है लाइट सोर्स, स्पेसिमेन, कंडेंसर और मिरर, इंटरमीडिएट इमेज, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस और ह्यूमन आई। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। तो आपका जो इसमें ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन यही आपका करेक्ट है। सबसे पहले आपकी जो लाइट है वो लाइट सोर्स से निकल के आपके कंडेंसर पे जाती है और मिरर पे जाती है, उसके बाद स्पेसिमेन पे पड़ेगी, स्पेसिमेन पे पड़ने के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ने के बाद इंटरमीडिएट इमेज पे पड़ेगी, उसके बाद आईपीस पे और उससे ह्यूमन आई पे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी घुमा के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है हाल ही में। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे घुमा सकते हैं कि एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि माइक्रोस्कोप में सबसे पहले लाइट कौन से ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी या किस चीज पे सबसे पहले लाइट पड़ेगी। चार ऑप्शन दे देंगे, कंडेंसर पे, ऑब्जेक्टिव लेंस पे, स्पेसिमेन पे या फिर आईपीस पे। तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि किससे पड़ेगी। तो आप इस जो आपका फ्लो चार्ट है ये, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। Which of the following part of the microscope
इज यूज्ड टू होल्ड द स्लाइड इन पोजीशन। माइक्रोस्कोप का कौन सा पार्ट है जो कि यूज होता है स्लाइड को होल्ड करने के लिए, ठीक है, ताकि आपकी स्लाइड जो है वो पोजीशन मेंटेन रहे उसकी, वो हिले डुले ना। ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस, फोकस एडजस्टमेंट या फिर स्टेज। तो इसका आपका आंसर होगा स्टेज। ये छोटी सी वीडियो थी आपके क्वेश्चंस की, लैब टेक्नीशियन के एमसीक्यू की सीरीज की। इसमें हमने माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कवर करे हैं। आगे मैं और भी इसकी सीरीज बनाऊंगा और आपका जो भी फीडबैक है वो आप इसमें दे सकते हैं। इस सीरीज में हमने, इस वाले पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन कवर करे हैं और आगे आप चाहते हैं तो मैं और भी, आप बता सकते हैं कि 15 क्वेश्चन कवर करने चाहिए मेरे को, या फिर 10 क्वेश्चन की सीरीज रखूं, या फिर 20 क्वेश्चन की, या 25 क्वेश्चन की, या 50 क्वेश्चन की। कितने क्वेश्चन की आप सीरीज चाहते हैं वो आप जरूर बताइएगा मेरे को, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।